हेलो बच्चों, आज मैं आपके बीच एक अपनी मातृभाषा का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। हिंदी बच्चे प्रायः सबकी जो हिंदी ग्रामर होती है या हिंदी व्याकरण होता है वो प्रायः सेम होता है, बराबर एक ही समान होता है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो। तो इसीलिए इसमें किसी कक्षा का हमने अनुमोदन नहीं किया है, उसको नहीं लिखा है। इसके स्थान पे एक टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है रस, और इसी रस के बारे में आज हम जानेंगे और उम्मीद करेंगे कि बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों जो कि हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा दे रहे हैं उनको इससे मदद मिलेगी। तो बच्चों, आज हिंदी का एक टॉपिक है रस। रस जो है उसका क्या भाव है या उसकी क्या परिभाषा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो रस जो है, रस का सूत्र माना जाता है, या हमारे प्राचीन जो हिंदी साहित्य है, काव्य का साहित्य, उसमें व्याकरण में लिखा है कि रसस्यते अशो इति रसा, यानी हर वह चीज या वह वस्तु जिसको पढ़कर या सुनकर आनंद की प्राप्ति हो, क्या हो, आनंद का अनुभव हो, वही क्या है, रस है। यानी कोई भी चीज देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें रस, यदि आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे रस कहते हैं। ठीक है, यानी हर वो चीज या जिसे सुनकर, देखकर या समझने पर हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है उसी को हम रस कहेंगे। ठीक, रस याद करने का सबसे सरल तरीका है, लेकिन रस को सरल तरीके से समझने के लिए भी आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, रस कितने हैं या क्या क्या नाम है, दूसरा उनका स्थायी भाव। बच्चों, ये जब तक आप नहीं याद करेंगे आपको रस की परिभाषा नहीं आ सकती। चलिए बात करते हैं कि रस और उनके स्थायी भाव के बारे में। तो रस आपका जो होता है, सबसे प्रधान रस और सबसे पहला रस जो है वो है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति होता है इसका स्थायी भाव श्रृंगार रस का, और ये सभी रसों में क्या है, प्रधान है। कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है कि रसों में प्रधान रस कौन सा है, तो वो है श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। श्रृंगार रस कितने भाग हैं? दो हैं, एक का नाम है संयोग, दूसरे का नाम वियोग। अब बच्चे कभी कभी क्या कंफ्यूज करते हैं, पूछ लेता है कि संयोग रस की का स्थायी भाव है, और बच्चे संयोग रस जो कि उन पर ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए उनके स्थायी भाव को बहुविकल्पीय प्रश्नों में गलत कराते हैं। तो संयोग या वियोग, क्योंकि ये श्रृंगार रस के ही प्रकार हैं, इसीलिए इनका स्थायी भाव भी क्या होगा, रति होगा। ठीक, इसी प्रकार श्रृंगार रस का जिस प्रकार स्थायी भाव रति है, उसी प्रकार बात करते हैं करुण रस की। तो करुण रस नाम से ही लग रहा है कि किसी के अंदर दुख की संवेदना आई है, और दुख को बच्चों क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया, शोक। करुण नाम से ही आपको लग रहा है कि शोक होगा, दुख होगा, जिसका स्थायी भाव क्या कर दिए हैं, शोक। करुण का हास्य, हास्य माने हंसना, और हंसने से ही निकला है आपका इसका स्थायी भाव हास। हास्य का स्थायी भाव हास होता है। ठीक बेटे, अब आगे आते हैं वीर रस पे। वीर रस क्या है? वीर वही होता है जिसके अंदर उत्साह भरा हो किसी चीज के बारे में, या किसी के विरुद्ध उसके अंदर साहस की भावना हो, इसीलिए वीर का होता है उत्साह। साहस किससे उत्पन्न होगा? उत्साह से। ठीक है, तो वीर हो गया उत्साह। भयानक का, भयानक कब लगता है कोई चीज? जब हमें भय लग रहा हो। ठीक है, तो भयानक का स्थायी भाव हुआ भय। भयानक कब लगता है? कोई भयानक कब लगेगा? जब हमें भय लग रहा है तभी तो भयानक होगा, अन्यथा वो भयानक नहीं, एकदम सामान्य रूप ही होगा। तो भयानक का स्थायी भाव भय। फिर वात्सल। वात्सल यानी क्या होता है? बचपना, यानी वात्सल का होता है वत्सल। वात्सल का क्या होता है स्थायी भाव? वत्सल। और वात्सल्य रस के सबसे प्रखंड और विद्वान अगर कोई कवि हुए हैं तो आपने कभी भी इनकी रचनाओं को देखा हो, जो कृष्ण की बाल रचनाओं का इन्होंने बहुत सुंदर रचना की है, वो है सूरदास जी। सूरदास जी को वात्सल्य रस का ही कवि कहा जाता है, या वात्सल्य रस का अग्रज भी कहा जाता है। ठीक, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। फिर आते हैं विभत्स। विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। विभत्स क्या होता है? जुगुप्सा। विभत्स वो रस है जो वीर और
भयानक, इन दोनों से कुछ मिला हुआ होता है, यानी इसमें जो है विस्मय की स्थिति होती है। तो विभत्स जो है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, आश्चर्य होता है इसमें। और ऐसा ही एक और रस होता है जिसका नाम होता है अद्भुत। ठीक है, उन्हें प्रमुख रसों में नहीं रखा जाता, लेकिन उस रस का नाम है, आपको पता होना चाहिए, वो है अद्भुत। कौन सा रस है? वो रस है अद्भुत रस। और अद्भुत रस जो होता है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। भाई आपको कोई चीज अद्भुत कब लगेगी? अद्भुत तो आपको तभी लगेगी ना जब उसमें आश्चर्य की दृष्टि से आप उसको देखोगे, तो तभी वो अद्भुत लगेगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि मैं 20 माले पर चल रहा हूं, तो आपको क्या होगा? आश्चर्य होगा, आपको हैरानी होगी कि जो सर हैं वो 20 माले पर चल रहे हैं, इस पर आश्चर्य आएगा, विस्मय उत्पन्न होगा आपके अंदर। क्या ये ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो ये आश्चर्य की बात है। तो अद्भुत का होता है स्थायी भाव विस्मय, और विभत्स का होता है जुगुप्सा। ठीक, फिर आते हैं रौद्र रस। रौद्र का मतलब सबसे रौद्र, अगर हमारे इष्ट देवों में भी माने जाते हैं तो हनुमान जी को माना जाता है। तो रौद्र रस जो होता है ये क्रोध से उत्पन्न होता है। रौद्र रस किससे उत्पन्न होता है? क्रोध से। आपके अंदर क्रोध आएगा तभी तो रौद्र रूप धारण करोगे। ठीक, तो रौद्र जो है उसका स्थायी भाव क्रोध हो गया। ठीक, अगला एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसों में नौवां रस कौन सा है? रसों में नौवां रस कौन सा है? तो बेटे रसों में नौवां रस शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। और शांत रस का अग्रज या शांत रस की जो रचनाएं सबसे ज्यादा किसी ने की है, वो हमारे संत कबीर जी ने की है। किसने की है? संत कबीर जी ने। यानी शांत रस के उदाहरण के रूप में आप कबीर जी की रचनाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे ये थे आपके रस और स्थायी भाव। रस कौन से हैं? ध्यान दे दीजिएगा फिर से। श्रृंगार रस, ये रसों में प्रधान रस होता है। इसके दो प्रकार हैं, संयोग और वियोग। और इन तीनों का कोई भी नाम से अगर आता है बहुविकल्पी में कि इनका स्थायी भाव क्या है, तो तीनों का स्थायी भाव रति ही लिखा जाएगा। फिर आते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक। हास्य रस का स्थायी भाव हास। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का भय। और वात्सल्य रस का वत्सल। फिर विभत्स का जुगुप्सा। रौद्र का क्रोध। और एक रस मैंने बताया जो कि मुख्य में नहीं रखे जाते, अद्भुत का विस्मय। फिर आता है शांत रस। शांत जो कि हमारा क्या है? नौवां और अंतिम रस है, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अब बच्चों इनकी परिभाषाएं बच्चे प्राय याद नहीं कर पाते कि अलग अलग क्या रूप लिखा जाए, तो उसका एक सटीक और आसान रूप मैंने बनाया है जो कि आपको समझ में आएगा। क्या होगी परिभाषा? किसी भी रस के बारे में बात करते हैं हम, ठीक, तो उसमें लिखेंगे जहां विभाव। विभाव मतलब जो विचारों का भाव है। अनुभव, अनुभव मतलब जो आप अनुभव कर रहे हो। और संचारी भाव, आपके विचार और अनुभव मिलकर जो भाव उत्पन्न करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। ठीक बेटे, विभाव विचारों का भाव, अनुभव जो आप अनुभव कर रहे हो, और संचारी भाव क्या होगा? विचार, विचार के भाव और अनुभव के संयोग से जो भाव आपको मिल रहा है उसी को कहेंगे संचारी भाव। समझ में आ रहा है? यानी विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के योग से। अब मान लेते हैं हम श्रृंगार रस की परिभाषा बना रहे हैं। किसकी? श्रृंगार रस की। तो लिखिए, ऐसे लिखा जाएगा, जहां विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के योग से। ठीक, जहां क्या होगा? संचारी भाव के योग से जहां, सबसे पहले क्या लिखना है बेटे? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है श्रृंगार रस का? रति। क्या है? रति लिख देंगे। फिर नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां। कौन से रस की लिख रहे थे आप परिभाषा? श्रृंगार रस की। तो यहां पे हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, ठीक, बन गई परिभाषा आपकी। जहां विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के योग से जहां रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां श्रृंगार रस होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम अद्भुत रस को उठाते हैं। किसको? अद्भुत रस को। ठीक है, तो अद्भुत रस का कैसे बनेगा? जहां विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के योग से कौन सा होगा स्थायी भाव? अरे अद्भुत का कौन सा है? विस्मय। ठीक, तो विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस। ठीक, कौन सा रस होगा? अद्भुत रस।
उम्मीद करता हूं आपको अब रसों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनके उदाहरणों की अलग वीडियो मैं डालूंगा जिसमें आपको इनके उदाहरणों के बारे में बताया जाएगा। यदि हमारे वीडियो से आपको कोई भी सहायता हुई है तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।